हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये वीडियो भी आप पूरा देखिए, और इस पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, हम आप सभी को पीडीएफ डायरेक्टली दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 100 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और ये आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश खेल विभाग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, खेल विभाग का कार्यालय लखनऊ में स्थित है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 2 है आप सभी का, राज्य में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ है? ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर में है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आपका अरुण जेटली जो स्टेडियम है, ठीक है, वो आपका दिल्ली में है। ठीक है, और जो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है वो लखनऊ में, ये क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, और ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम ये उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी का, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्था उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आपका लखनऊ में है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो इलाहाबाद है। ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, तो दोस्तों आपने अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है, तो आप बताइए कि किस में सबसे कम है? तो महोबा जिले में सबसे कम है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी का, हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, जो राजा हर्षवर्धन था ये भारत का अंतिम हिंदू राजा था। ठीक है, तो इसकी जो राज्य था वो कन्नौज था, उसकी राजधानी, सॉरी, उसकी राजधानी आपको कमेंट में बताना है। और कन्नौज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो ये जाना जाता था नगर महादेशरी से। ठीक है, चलिए जो क्वेश्चन मैंने पूछा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी का, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा? ठीक है, कुशीनगर जो है किस गणराज्य की राजधानी रहा? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी रहा। ठीक है, देखिए 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में ही थे। ठीक है, टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे भारत में। और महाजनपदों का जो हम लोगों को मिलता है उल्लेख, वो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अंगुत्तर निकाय पुस्तक जो है ये किस धर्म से संबंधित है? ये आप सभी के लिए प्रश्न है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर आपका 8वां, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां पर सर्वाधिक अल्प समुदाय, ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय निवास करते हैं। ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, जैसे भारत में जो हिंदू जाति है वो बहुसंख्यक है, लेकिन जो क्रिश्चियन, ईसाई, मुस्लिम और बौद्धिस्ट है ये सब अल्प जनसंख्या है। ठीक है, मतलब अल्पसंख्यक है। तो कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर अल्पसंख्यक जो है निवास करती है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में? ठीक है, तो मुरादाबाद, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली के समीप है यह जिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9 है, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई है? ठीक है, उत्तर प्रदेश ने जो दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलाई थी? तो मिनी डेयरी स्कीम। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिनी डेयरी स्कीम ये गांव गांव में कोई भी एक छोटा सा व्यक्ति भी इसको लगा सकता है, और इसी के द्वारा जो है दूध उत्पादन को बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10वां है, अकबर के दरबार में श्रेष्ठ कवि एवं विद्वान शेख फैजी का जन्म 1547 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ठीक है, तो देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो शेख फैजी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, और वो किस जिले में हुआ था, ये तो इसका ऑप्शन पूछा है, तो ये जो हुआ था आगरा में हुआ था, और 1547 में हुआ था। ठीक, और ये शेख फैजी जो है ये अकबर के दरबारी कवि थे। तो आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्न में से शेख फैजी जो है ये किस मुगल बादशाह के दरबारी कवि थे? तो अकबर के। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, देश की कुल जनसंख्या में से उत्तर प्रदेश जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, मतलब पूरी देश की जनसंख्या 100% मान लीजिए, तो उसमें उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? ठीक है, तो यह कितने प्रतिशत है? तो 16.49% है। ठीक है, बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी का है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? तो आपका हो जाएगा 10,45,96,415। ठीक है, सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पुरुषों की जनसंख्या जो है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13 है, देखिए उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? ठीक है, कितने प्रतिशत है साक्षरता उत्तर प्रदेश में? ये 2011 की जनगणना के अनुसार की ही बात है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा
69.72%। ठीक है, बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 14 है, काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? ठीक है, काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। उपनिषद कितने हैं आप लोग को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्पलवाड़ी दीक्षा पाने वाली पहली भिक्षुणी और प्रथम स्त्री थी, ठीक है, उसे किस स्थान पर दीक्षा दी गई? ठीक है, तो यह जो है दिया गया था आपका श्रावस्ती में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये बौद्ध धर्म की है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। श्रावस्ती जो है ये बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश जो यहीं पर दिए थे। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी का है, उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में ऊर्जा यानी बिजली का, मान लीजिए विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है, यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? तो जल ऊर्जा और कोयला यानी तापीय ऊर्जा, ये दोनों है। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आप सभी का, उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से था? ठीक है, तो इनका संबंध किस खेल से था? 17 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा कुश्ती से। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? ठीक है, इनमें देखिए दोस्तों, वहां पर मैंने आपको क्या बताया था, महोबा। महोबा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। इलाहाबाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे जिले हैं जिसमें सीरियल वाइज से कि सबसे कम महोबा में है, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसमें है, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसमें। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी, तो इसको अगर जो लोग डिटेल में पढ़ेंगे वही कर पाएंगे। तो महोबा के बाद जो है थोड़ी सी जनसंख्या ज़्यादा किस जिले में है? तो ललितपुर में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ललितपुर के बाद सबसे कम जनसंख्या वाला महोबा ही है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद सबसे जनसंख्या वाला है तो नंबर 1 पर है, तो नंबर 2 पर कौन है? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए कंपटीशन का लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है ना, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा आड़ा टेढ़ा आ ही जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है दोस्तों। देखिए, उत्तर प्रदेश में औसत लिंगानुपात कितना है? ठीक है, तो औसत लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कितना है, ये प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 908 महिला प्रति 1000 व्यक्ति। ठीक है, तो आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी का है, उत्तर प्रदेश का पुरुष साक्षरता दर कितने हैं? ठीक है, तो ये कितना है उत्तर प्रदेश का पुरुष साक्षरता दर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 79.24%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य में कहाँ पर ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना स्थित है? ठीक है, तो राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है रायबरेली में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आप सभी का, टांडा ताप विद्युत केंद्र राज्य के किस जिले में जो है स्थापित किया गया? यहाँ पर किसने लिखा है कि राज्य के किस जिले में स्थापित किया गया है, ये होना चाहिए था, तो आपका जो है अंबेडकर नगर हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है आप सभी का, उत्तर प्रदेश में यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तर सैंधव काल में लोग कहाँ निवास करते थे? ठीक है, तो उत्तर सैंधव काल, ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में एक आलमगीरपुर नाम का एक स्थान है जहाँ तक जो है हिंडन नदी तक उत्तर प्रदेश में जो है सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो गाँव। ठीक है, पूर्व मतलब पहले और उत्तर मतलब अंतिम चरण में, तो पूर्व में शहरों में निवास करते थे, फिर बाद में जो है गांव में, इसीलिए सिंधु सभ्यता को जो है वो नगरीय सभ्यता कही गई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी का है, राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का जनसंख्या कितना है? जैसे ऊपर मैंने आपको पुरुषों के बारे में बताया, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिलाओं का कितना होगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 9,49,82,062 महिलाएं। ये 2011 जनगणना के अनुसार है। ठीक है, 2011 के बाद कब होना था जनगणना? 2021 में, लेकिन ये करा ही नहीं गया। अगर ये करा गया होता दोस्तों तो बहुत फायदेमंद होता। ठीक है, थोड़ा आरक्षण वगैरह भी इधर उधर होता, क्योंकि भाई जातीय जनगणना होती, बहुत लोग खुश होते, बहुत लोग नाखुश होते। ठीक है, लेकिन होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है जनसंख्या घनत्व में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप